हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज मैं जो खाना खाती हूँ ये मेरा लंच है। खाना खाती हूँ तो जो क्या किस तरह का खाना खाती हूँ, जैसे कि ये चावल है। ये चावल बहुत ज़्यादा गला नहीं है और एकदम अलग वाला भी नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा गला रहता है चावल, जो नॉर्मल वाला रहता है, जो अलग अलग रहता है उससे थोड़ा सा गला चावल रहता है। वो पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा गला चावल ही खाइए, पेट के लिए अच्छा रहेगा। एकदम अलग अलग चावल जो रहता है वो नुकसान करता है खाने में, शरीर को पचने में आसान नहीं होता वो। और ये अरहर की दाल, वैसे तो मैं चने की दाल खाती हूँ लेकिन आज अरहर की दाल बनाया है। इसमें लहसुन टमाटर डाल दिया है, नमक हल्दी तो साधारण सी बात है ही है, और थोड़ा सा घी हींग भी डाल दिया है। पेट में फ़ायदा करता है गैस के लिए। और पत्ता गोभी आलू की सब्जी, थोड़ा सा जीरा मिर्चा अदरक डालकर भुना हुआ है सब्जी। और दाल में चाहती तो तड़का भी लगा सकती थी, तड़का से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। और ये है चटनी, टमाटर धनिया मिर्चा, कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। और दाल में मैं तड़का लगा सकती थी, लेकिन चाहे घी हो चाहे तेल, नुकसान दोनों करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा घी भी नुकसान करता है और तेल भी नुकसान करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं दाल का तड़का रोज़ लगा कर खाऊं, कभी कभार लगा लेते हैं, रोज़ नहीं। और मेरा दिनचर्या ही 32 बार फार्मूला के अंदर आ जाता है। मैं बहुत ही संयम से और नियम से काम करती हूँ। सुबह का नाश्ता हैवी हो चुका है, जिसमें पापड़ और चिप्स था, और गुजिया, जो कि होली का टाइम चल रहा है तो लंच तो हल्का होना ही है। तो इसीलिए दाल चावल सब्जी और चटनी। अब लंच लेकर बैठ गई हूँ बेटे के साथ, बेटे का भी निकाल के सामने रख दिया है। इसी तरह का खाना मैं अपना तैयार करती हूँ, सिंपल, और पूरी फैमिली को इसी तरह खिलाती हूँ खाना, बहुत चटपटा नहीं। अब उस खाने को लेकर मैं बैठी हूँ खाने के लिए। अब जब तक मैं खाऊंगी तो ज़रूरी नहीं है कि मैं चुपचाप खाती ही रहूं, बेटे से बोलती रहूंगी। बीच बीच में काफ़ी समय तक मैं बोल रही थी, जो कि वो सुन ही नहीं रहा था। उसका भी खाना बगल में रखा हुआ है, खाने के लिए उसको बोल रही हूँ आओ तुम भी खाओ, लेकिन वो आ नहीं रहा था, तो मैं बराबर बोलती जा रही थी। यहाँ चटनी खाया है, चटनी में मिर्चा है जो कि थोड़ा तीखा लग रहा है, लेकिन है अच्छा। तो मुझे दाल तो तड़का लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो डाइट में आया गया, बहुत ही अच्छा हेल्दी। और ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी नहीं लेना है, इतना लेना है कि आपका प्लेट छोटा प्लेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है, भरा भरा सा रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ना रहे कि आप थाली में छोड़ दीजिए या ज़रूरत से ज़्यादा खा लीजिए। हमेशा खाना जब भी खाइए, भूख से थोड़ा सा कम खाइए। और यहाँ मैं जो खाना खा रही हूँ ये कितनी बार चबाऊँगी ये तो नहीं मैं गिन रही हूँ, लेकिन अच्छे से चबा ले रही हूँ। चटनी में दिखा रही थी कि बहुत चटपटा है, तो दाल तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो सिंपल खाना भी चटपटा हो जाता है और बना सकते हैं, और अपने सेहत का ध्यान भी रख सकते हैं। मैं चबाने के लिए मैं गिन नहीं रही हूँ कि कितनी बार चबा रही हूँ, लेकिन अच्छे से चबा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि खाने को निगल जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा खड़ा रहेगा तो वो गले के नीचे उतरता भी नहीं है। और जब उसको हम लोग अच्छे से चबा लेते हैं तो आसानी से गले के नीचे उतर जाता है, तो उसको गिनने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप महसूस हो जाता है कि अब ये मेरा नीचे चला जाए। मिर्चा चटनी में काफ़ी तेज़ है, इसलिए थोड़ा झंझनाहट आ रही है मुझे, और अब चटनी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं थम्स अप कर रही हूँ कि अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है चटनी का भी। और खाना तो मेरी पसंद का है ही है। मैं बहुत ज़्यादा चटपटा खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो सब नुकसान करता है। जब हम रेगुलर खाना बनाते हैं, जो खाते हैं,
उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला यूज़ नहीं करना चाहिए। मिर्च यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा ख़राब नुकसान नहीं करता है। लाल मिर्च बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, कभी कभार जब नहीं है तो ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने अपने आप को फिट कर रख पाती हूँ। 32 बार फार्मूला के अंदर ये सारी चीज़ें मैं बराबर मैनेज करके रखती हूँ। एक घूंट पानी लिया है, पानी ज़्यादा नहीं पीना है। मैंने एक घूंट पानी पी लिया है क्योंकि तीखा लग रहा था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है कैसे हो सकते मजे मज़े में हूँ। मज़े में हूँ, क्या बेटा चिढ़ा रहा है, कह रहा है कैसे मज़े में हूँ। मैं मज़े में हूँ और इस समय वो खुद खाना खा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, खाना खाने बैठा हुआ है, खा रहा है। मुझे खाना खा के करीब आधा पौना घंटा हो गया। अब ये बैठा है, जबकि उसका खाना मेरे खाना खाने के सबसे पहले इसका खाना लाकर मैं रखी थी। और उसके टेबल के नीचे गुजिया का सामान रखा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है वो रखा हुआ है, उसको बनाना है। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ अपनी फैमिली को संभालते हुए क्या उसके पास टाइम है कि वो कोई भी खाना 32 बार बैठकर चबा सकती है? वो अपने कैसे चबाएगी? वो बोल रहा है चबा सकती है। एक निवाला खाते हैं तो जब तक कुछ बोल नहीं देते तब तक वो निवाला मेरा अंदर जाने नहीं पाता है। कोई कुछ बुला रहा है, कोई कुछ बुला रहा है, कैसे कैसे चबा कर खाएंगे? उतना समय हमारे पास रहता है? हम लोग अपनी दिनचर्या को उस तरह से ढाल कर अपने आप को फिट रख सकते हैं। मैं उसी तरह से करती हूँ। मेरे पास उतना समय नहीं रहता है कि मैं पूरा खाना बैठकर अच्छे से चबा सकूं, लेकिन हाँ, जितना खाती हूँ उसको सही से चबाई रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि पूरा कप पूरा खाना ही इतने बड़े बड़े निवाला लिया और निगल लिए। एक नॉर्मल जो खाने की स्पीड होती है उस खाने की स्पीड के हिसाब से ही खाना खाती हूँ। वैसे भी ये है कि आप यदि खाना खा रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा उसको चबाएंगे तो वो टिकता भी नहीं है मुंह में, अपने आप वो फिसल के नीचे जाता है। ये मैंने नोटिस किया है कि वो फिसल जाता है। चबाते रहिए, अपने आप वो फिसल जाता है। एक टाइम आता है अपने आप वो नीचे चला जाता है। और ज़्यादा कड़ा रहता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा निवाला लीजिए, उसमें बाइट्स ज़्यादा रहते हैं, जो टुकड़े ज़्यादा होते हैं खाने में, मुंह में, तो वो तो निगलते भी नहीं बनता है। तो एक नॉर्मल स्पीड से ही मैं खाना खाती हूँ। मुझे इतना ध्यान ही नहीं रहेगा कि इसको हम 32 बार मुझे चबाना है, क्योंकि एक हाउसवाइफ को बहुत मुश्किल से कप का चाय भी रखती हैं बगल में, तो उनको आराम से उसको पीना रहता है। तो मैं अपने जो डेली लाइफ का जो हमारा काम है उसी के हिसाब से हम 32 बार के फार्मूले को आजमाती रहती हूँ और मैं बराबर करती रहती हूँ। उसी को आजमा के स्पेशली मैंने कुछ अलग से नहीं करती हूँ। और आप भी उसी तरह से आजमा कर उसी तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके हर चीज़ का एक बैलेंस रखकर आप भी फिट रह सकते हैं। मैं तो रहती हूँ और आप लोग जैसा देखते ही है, वीडियो बनाती हूँ तो सब कुछ देखते हैं। कई कमेंट्स मेरे पास ये भी आते हैं कि आप बहुत मेहनत करती हैं, बहुत काम करती हैं। तो मेरा ये काम करना ही ये 32 बार फार्मूला के अंदर आ जाता है, क्योंकि मैं काम कर पाती हूँ, करती हूँ, मुझे शौक़ है, मैं फिट रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे काम करने से कोई हिचक नहीं है। तो यही चीज़ मेरे 32 बार फार्मूला के अंदर आता है कि आपको फिट रहना है तो आप अपने रेगुलर जो लाइफ है उसी को करिए। आपको कपड़ा धुलना है तो खुद ही धुलिए, झाड़ू पोछा करिए, खाना बनाइए, जो भी आपका दिनचर्या है उसी को फॉलो करिए। 32 बार फार्मूला में वो सब आ जाएगा। खाना सिर्फ चबा चबा कर खाना है, वही 32 बार फार्मूला नहीं होता कि हर चीज़ को आप बैठेंगे तो 32 बार चबाना पड़ेगा। मंत्र पढ़ने के लिए भगवान के पास हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता, तो हम 32 बार कहाँ से चबाएंगे? एक निगेटिव नहीं बात बोल रही हूँ, पॉजिटिव में लीजिए। पॉजिटिव में बात ये है कि आप अपनी जो लाइफ का जो चल रहा है स्मूथली, उसी में आप हर चीज़ को एक मैनेज करके बहुत ही बड़े बड़े निवाले लेकर आप मत खाना खाइए, ओवर ईटिंग मत कर लीजिए। जितना भूख है उसे थोड़ा सा कम खाइए। 32 बार फार्मूला में आप
शामिल होकर धीरे धीरे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। मैं आगे आप लोगों से शेयर करती रहूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 2 बड़े बच्चों की माँ हूँ, जो कि मुझे बहुत ही प्राउड फील कराता है कि मैं मेरे 2 बड़े बच्चे हैं। एक अभी 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 आप लोगों को दिखाया और एक इससे बड़ा है। तो और मैं फिट भी रहती हूँ इन लोगों के साथ। वो तो ये लोग डांटते रहते हैं, नहीं तो मैं इन लोगों के साथ में खेलूं, लेकिन ये लोग डांटते रहते हैं, चलो चलो चुपचाप, नहीं तो हड्डी पट्टी टूट जाएगी तुम्हारी। तो चलिए, मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूँगी अपने आगे का लाइफ, और 32 बार फार्मूला को मैं कैसे फॉलो करती हूँ अपनी दिनचर्या में। बाय।